जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज है जैसा कि 13 मार्च। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक दो या कह सकते हैं 2-3 खबरों के बारे में, जो कि एक अपडेट के रूप में है। तो सबसे पहले खबर देख लेते हैं कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर आफ्टर यूक्रेन इन 2020-24। मतलब सिप्री की रिपोर्ट अभी एक जारी हुई है। उसके अकॉर्डिंग जो है यूक्रेन के बाद जो है भारत जो है दूसरा जो है इम्पोर्टर हो गया है, लार्जेस्ट इम्पोर्टर हथियारों का। तो देख लेते हैं कैसे क्या है। तो खबर क्या है। तो खबर यह है कि जो है दुनिया भर में वर्ष 2020 से 24 के बीच जो है हथियारों की खरीद और बिक्री को लेकर जो है सिप्री की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसी से संबंधित खबर है। तो खबर क्या है देख लेते हैं। तो खबर ये है कि जो यूक्रेन 2020 से 24 के दौरान रूस के साथ जो कि युद्ध में व्यस्त था, तो इसी वजह से जो है यूक्रेन जो है हथियारों का जो लार्जेस्ट इम्पोर्टर हो गया है, जिसमें पहले नंबर पे है यूक्रेन, दूसरे नंबर पे है भारत। तो यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे प्रमुख हथियार आयातक बन गया है यूक्रेन, जो कि 2015 से 19 की तुलना में इसका आयात लगभग 100% बढ़ गया है। यानी कि जैसे 2015 से 19 के बीच में जितना ये इंपोर्ट करता था अपने यहाँ हथियारों का अन्य देशों से, उसकी तुलना में 2020 से 24 के बीच में ये 100% इजाफा हो गया है उसके बीच में। फिर अब देख लेते हैं भारत का इसे। तो क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो भारत का जानना ज़रूरी है कि यहाँ कितने हथियार कहाँ से आते हैं। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है, लेकिन 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच में इसमें 9.3% की गिरावट आई है। यानी कि पहले की तुलना में 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच में जो है 9.3% की गिरावट आई है। तो भारत किससे किससे खरीदता है। तो भारत में जो है रूस और फ्रांस भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। यानी कि जो जितने हथियार खरीदता है भारत, उसमें रूस और फ्रांस से खरीदता है। अब देखा जाए तो रूस से तो आयात में गिरावट आई है, लेकिन फ्रांस के साथ बढ़ोतरी हुई। यानी कि अभी तक 2020 से 24 के तुलना में दौरान रूस से जो है गिरावट आई है और फ्रांस से वृद्धि हुई है इंपोर्ट में। तो 2020 से 24 में भारत की कुल आयात यानी हथियारों का आयात 36% हिस्सा रूस से आया है। यानी कि 2020 से 24 में जो है 36% आया है। 2015 से 19 में यह 55% था, जो कि और इससे भी पहले 2010 से 14 के बीच में ये जो है 72% था। यानी कि देखा जाए तो धीरे धीरे कमी आ रही है। तो पहले कितना था, 2010 से 14 के बीच में 72% था, 2015 से 19 में फिर आया 55%, अभी वर्तमान में 36% है 2020 से 24 के बीच में। तो अभी 36% है, यानी कि इम्पोर्ट में कमी आ रही है धीरे धीरे। तब देखते हैं कि चीन का क्या है। तो चीन के हथियार आयात में गिरावट आई है। पहली बार 1990 से 94 के बाद चीन शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची से बाहर हो गया। यानी कि अब जो है चीन शीर्ष 10 हथियार यानी कि जो इम्पोर्टर हैं लार्जेस्ट 10 कंट्री, उनसे बाहर हो गया। यानी कि आयात कम कर रहा है। इसके पीछे कारण है वहाँ के डोमेस्टिक जो है पॉलिसीज को। तो देख लेते हैं। यह चीन के स्वदेशी रक्षा उद्योग के विस्तार को दर्शाता है। यानी कि अब चीन में जो है स्वदेशी रक्षा उद्योग जो है डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से इंपोर्ट में कमी आई है, इसीलिए वो टॉप 10 कंट्री से बाहर हो गया है। फिर पाकिस्तान का हथियार आयात बढ़ा है उसकी तुलना में। पाकिस्तान का हथियार आयात 2015-19 और 2020 से 24 के बीच में 61% बढ़ गया है, जहां भारत में कमी देखने को मिल रहा है। 10 से 14 के बीच, 15 से 19, फिर 20 से 24 के बीच में भारत में कमी देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना, यानी कि जो चाइना है वो अपने यहाँ उसके जो मतलब कहते नहीं स्वदेशी डेवलप कर रहा है, तो वहाँ तो डेवलप कर रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो चीन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है आपूर्तिकर्ता बना है, जो 2020 से 24 में पाकिस्तान के कुल आयात का 81%, यानी कि पाकिस्तान में जितना भी हथियार इंपोर्ट हो रहा है उसमें 81% जो है भागीदारी जो किसकी है, चाइना की है। तो ये है आप लोगों के लिए सिप्टी का रिपोर्ट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया है, इसको हम अलग से डाल दिए हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए यूक्रेन का जो है कितना है, इंडिया का कितना है। यूक्रेन, इंडिया, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, देखिए सब दे दिए हैं हम।
अब हम लोग देख लेते हैं एक और खबर के बारे में जो चर्चा में चल रहा है अभी। ये वानुआतू जो है एक कह सकते हैं द्वीपीय देश है, कह सकते हैं क्या है। तो वानुआतू के जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो ललित मोदी के जो है पासपोर्ट जो इशू करने के लिए ललित मोदी ने डाला था उसको कैंसिल कर दिया है। तो एक अपडेट है सिर्फ, और कुछ वैसे नहीं है। तो वानुआतू की लोकेशन देख लेते हैं। वानुआतू ये है, देखिए ये इधर आप लोगों ने सुना होगा ही, ये तो न्यूजीलैंड है। अभी वर्ल्ड कप आप लोगों ने देखा ही आईसीसी का। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भी आपने देखा होगा आईसीसी में। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी दिशा में पड़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया की ये पूरब में है। फिर देखिए वानुआतू की लोकेशन ये है। इसके साथ साथ और छोटे छोटे द्वीप हैं, आप लोग देखे होंगे, नाउरू, किरिबाती, तुवालू, फिजी आप लोग ज़रूर देखे होंगे। फिर इधर ये न्यूजीलैंड हो गया, ये पापुआ न्यू गिनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आसपास देख लीजिए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर ये सोलोमन आइलैंड हो गया। फिर ये न्यू कैलिडोनिया है, ये इस पर फ्रांस का कब्जा है। ये देखिए, तो वानुआतू का लोकेशन हमने बता दिया। अब देखते हैं एक और खबर अपडेट है, वो भी तो आप लोग देख से जानते होंगे, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद कार्नी जो है बन गए हैं नेक्स्ट कनाडियन प्रधानमंत्री। ये भी एक अपडेट ही है सिर्फ। तो ये इससे पहले फार्मर सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी विल बिकम कनाडा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यानी कि ये जो है अब अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मार्क कार्नी। तो देख लेते हैं कनाडा की लोकेशन। तो कनाडा देखिए, ये यूएसए यहाँ पर है, ये कनाडा है। फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो दक्षिण में यूएसए है। यहीं पर देखिए 5 ग्रेटर लेक्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग होम्स कहते हैं। होम्स मतलब 5 हैं इसमें, देख लीजिए। तो एम से हो गया ह्यूरॉन, ओंटारियो, फिर ये हो गया आपका सुपीरियर। और एम से क्या होता है आप लोग बताइए? एम और ई, इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ जो है एक और जो है खबर है कि नो प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूरिंग वर्किंग आवर डॉक्टर टोल्ड। मतलब कर्नाटक सरकार ने जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनके लिए एक आदेश जारी किया कि जब गवर्नमेंट डॉक्टर जो हैं वो अपने वर्किंग आवर में अपने हॉस्पिटल में ही मौजूद रहेंगे, प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, कोई क्लिनिक में नहीं रहेंगे। और उनके टाइम आवर्स को भी बढ़ा दिया गया है। तो आज की खबर इतना ही। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भाई, धन्यवाद। बाकी ये देख लीजिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीपीटी।